बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, आपसे मोतवाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय पत्थर की जिसे हम स्टोन ऑफ स्कोन के नाम से जानते हैं। यह पत्थर ब्रिटेन की राजगद्दी के नीचे सदियों से रखा गया है और इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या यह पत्थर सचमुच की तकदीर बदल सकता है? इस पत्थर से जुड़ी कहानियों में क्या सच्चाई है और क्या यह पत्थर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे हुआ करता था? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी इसी पत्थर पर बैठाकर करवाई गई थी? तो क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सच्चाई का पता लगाएंगे। दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? एक चेयर और इस पर बैठा हुआ बादशाह जिसकी ताजपोशी हो रही है। अब इस पिक्चर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गैर मामूली या गलत हो, लेकिन फिर सवाल यह है कि इस बड़े से पत्थर के जो कि इस चेयर की सीट के नीचे लगा हुआ है, जिसका न तो चेयर के डिज़ाइन से कुछ लेना देना है और न ही खूबसूरती और आराम से, तो फिर यह पत्थर दरअसल यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे क्यों और किस मकसद के लिए यहाँ पर लगाया गया है? यकीनन इसके पीछे की वजह आपके होश उड़ा देगी और बज़ाहिर इस मामूली सी दिखने वाली कुर्सी के नीचे लगे हुए इस हद से ज़्यादा मुक़द्दस पत्थर की हिस्ट्री को जानकर और इनकी हकीकत को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा ध्यान पहले इस तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि यह तस्वीर दरअसल मलकाए बरतानिया यानी क्वीन ऑफ ब्रिटेन के तख्त की है, जहां पर बिठाकर बरतानिया के हर बादशाह और मलिका की ताजपोशी की जाती है और इस पत्थर को हद से ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है जिस पर वह कुर्सी मौजूद है। अब यह पत्थर इस कदर मुक़द्दस क्यों है? इसके पीछे एक पूरा इतिहास मौजूद है और यह भी कि इस पत्थर का रोल कुर्ब क़यामत के हालात के अंदर किस कदर इम्पोर्टेंट है। यह वह मुक़द्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी, इसीलिए इसे तख्त दाऊद भी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की तो उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा न की, यानी वह अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। लिहाजा उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल को मुकम्मल किया और इन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो कि इतिहास में 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और अब इसे यहूदी तीसरी मरतबा बनाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वह मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जब तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी तामीर होगा तो उनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा, जिसके अंदर यह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी तौरात, इंजील और इस्लामी रिवायत में भी साबित है। जी हाँ, बस फ़र्क इतना है कि मुसलमान और क्रिश्चन इस मसीहा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जबकि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल यानी झूठा या धोखेबाजी कहकर उन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब असल मसीहा के इंतज़ार में है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जो कि वह दरअसल दज्जाल को समझेंगे, क्योंकि असल मसीहा को तो वह झुटला चुके हैं। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत से पहले दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाना है, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत को कायम करना है और इस भविष्यवाणी को सच्चा साबित करने के लिए वही दरअसल असली मसीहा है। लेकिन यहूदी या बनी इसराइल कौम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाने, उन्हें सूली पर लटकाकर कत्ल करने की कोशिश करने या अपनी नाफरमानियों की बदौलत और अंबिया इकराम को कत्ल करने की बदौलत अपने आप को जहन्नम की तरफ खुद दज्जाल की पैरवी करके और खुद इसकी फ़ौज का हिस्सा बनकर धकेल देंगे। अब वापस आते हैं हैकल सुलेमानी और इस पत्थर के हद से ज़्यादा मुक़द्दस बनने के इतिहास पर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तामीर किया तो यह पत्थर दूसरी मुक़द्दस चीज़ों के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया था। इसी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी की गई
पहली बार जब सन 70 ईस्वी के अंदर रोमियों ने मौजूदा फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम पर हमला किया तो लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया और साथ ही साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी को भी पूरे तौर पर गिराकर तबाह और बर्बाद कर दिया और पूरे शहर की एक दीवार को भी सलामत नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी मर्तबा टाइटस नाम के बादशाह ने इस ताकत से यरूशलेम पर हमला किया कि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। इस दौरान हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक दीवार सलामत रह गई, जिसे दीवार गिरिया कहते हैं, जहां यहूदी आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं। और यह जगह इनके लिए मुसलमानों के लिए जैसे मक्का और मदीना मुक़द्दस है, वैसे ही यह दीवार जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है, यह उनके लिए उतनी ही मुक़द्दस है। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में मौजूद यह पत्थर भी सही सलामत रह गया। रोमी बादशाह टाइटस ने यह पत्थर अपने साथ लिया और उसे रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद यह पत्थर आयरलैंड लाया गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुक़द्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा करते थे। इसके बाद स्कॉटलैंड से यह पत्थर इंग्लैंड लाया गया और इंग्लैंड के अंदर बरतानिया बादशाह इसी तख्त दाऊद पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा करते थे, जो इस वक्त भी बरतानिया पार्लियामेंट के साथ एक चर्च के अंदर मौजूद है। और आखिर में इनके आखिरी बादशाह यानी दज्जाल की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पत्थर के मुक़द्दस होने की सबसे बड़ी वजह इसकी निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे मौला, मुझे इतनी अजीम सल्तनत अता फरमा जो कि क़यामत तक किसी और को न मिले। लिहाजा इनकी यह दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आपको इंसान के साथ साथ जानवरों, हवाओं और जिन्नातों पर भी हुकूमत अता फरमाई। इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम शहर, जहाँ यहूदी तीसरी मरतबा इस हैकल सुलेमानी को तामीर करके इस पत्थर को एक बार फिर यहाँ पर लाकर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम सल्तनत एक बार फिर से हासिल करने के लिए दज्जाल यानी कि अपने मसीहा की यहाँ पर ताजपोशी करेंगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के थे और दज्जाल भी बनी इसराइल कौम से होगा। यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिनका लक़ब इसराइल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े सौतेले भाई का नाम था यहूदा, जिनकी नस्ल को यहूदी कहते हैं। इसीलिए आप दुनिया का कोई भी धर्म अपना सकते हैं सिवाय यहूदियत के। यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक उनका मसीहा यहाँ आकर बैठेगा और मुसलमान जिसे दज्जाल के नाम से जानते हैं, जबकि ईसाइयों का यह अकीदा है कि इस तख्त पर उनके मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। बस फ़र्क यह है कि वह किसी नबी की सूरत में नहीं आएंगे, न कोई अपनी शरीयत लेकर आएंगे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती की सूरत में यरूशलेम में मौजूद मस्जिद के एक मीनार पर तशरीफ़ लाएंगे और पूरी दुनिया में यहूदियों के फैलाए गए फितने फसाद जुल्म के मसीहा दज्जाल से इंसानों को निजात दिलाएंगे, यानी कि इंसानियत का मसीहा बनेंगे। तकरीबन 50 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इसके बाद वफ़ात पाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया का एक ही धर्म होगा और वह होगा इस्लाम। यह तो आपको भी पता होगा कि सुलेमानी हैकल के तमाम नक्शे यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं और बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस मकसद के लिए कायम किया है, जिसे कहते हैं द टेम्पल एसोसिएशन। और यह सिर्फ इसी मकसद के लिए बना है कि कैसे तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया जाए। अब तो बस इस नक्शे पर अमल करवाना बाकी है, जिसकी रुकावट मस्जिद अक्सा को शहीद करने और मुसलमानों के गुस्से की सूरत में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वह भी रास्ते आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यूएई ने इजराइल को मान्यता देने का ऐलान किया है, जिसके बाद उनके व्यापारी संबंध भी बहाल हो गए हैं। सऊदी हुकूमत भी चोरी छिपे उनकी हिमायत कर रही है ताकि अमेरिका नाराज़ न हो जाए। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर और यह भी आज नहीं तो कल बहुत जल्दी इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। और यूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
وہ حدیث مبارکہ سچ ثابت ہوگی کہ عربوں کے لیے ہلاک ہے، یعنی کہ جنہیں اسلامی دنیا کی حفاظت عطا کی گئی تھی وہی اپنی دنیا کمانے کے چکر میں اپنے ایمان اور دین کا سودا کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ دنیا سے محبت اور مرنے کا خوف۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہیکل اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد صخرہ یعنی ڈوم آف راک اور مسجد اقصی کو شہید کرنا ضروری ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد الاقصی کی بنیاد کو خفیہ طریقے سے مشینری کا استعمال کر کے انہیں کمزور کر دیا ہے، جس کا ایک مقصد تو تھا کہ مسجد اقصی کے نیچے موجود جہاں کسی زمانے کے اندر ہیکل سلیمانی موجود تھا، یہاں پر جادو کی کتابوں کو تلاش کیا جائے جس سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر ایک دینی علم کے طور پر چوری چھپ کے سیکھنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ٹائٹس بادشاہ نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا، اس میں ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، تو جادو کی یہ کتابیں ملبے کے نیچے کہیں دب گئی اور یہودی اسی کو تلاش کرنے کے لیے مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کر رہے تھے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسجد الاقصی کو خود گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دیا جائے تاکہ پوری دنیا ان پر یہ سوال نہ کر سکے کہ کیا ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر وہ خود ہی قدرتی آفتوں سے شہید ہو گئی ہے۔ مسجد الاقصی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اس وقت قائم ہوئی جب مسلمانوں نے یروشلم شہر کو یہودیوں سے فتح کروایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب مسجد الاقصی کو جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، اسی جگہ پر انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ جب اس مقدس جگہ کو گرایا جائے گا تو کمزور اور بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود مسلمان ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے کوئی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، وہ سب کے سب اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے پر آج بھی تمام مسلمان متحد اور ایسا ضرور کرے گا، کیونکہ اس کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ ایسے ہی کسی بڑے حادثے کے بعد ایک آخری عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوشوانی موجود ہے، جسے جنگ حرم دون کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کہتے ہیں آرمگیڈن۔ یہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائیں گی اور خون پانی کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر شہید ہو جائیں گے۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑتا پھرے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں پر وہ گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ اور یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی، کیونکہ دنیا کے تمام دھرموں کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہرمیڈون آرمگیڈن اور ہندوؤں کی کتابوں میں مہا یدھ کے نام سے موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ معلومات آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ہمارے ویڈیو کی ٹاپکس کیسی لگ رہی ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے ضرور کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔